हेलो। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। सॉरी अमिताभ अंकल, आपका डायलॉग चुरा लिया। अब खैर, मैं रोशन आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ फिजिक्स क्लास 10 बीएसईबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2020 बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है उसको लेकर के। इसमें से डेफिनेटली है कि कुछ क्वेश्चन, वो एक हो दो हो, जरूर मतलब बोर्ड में जरूर टकराएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल की सतह पर लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विक्षेपण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 1.0003, यानी कि लगभग 1 कह सकते हैं हम इसको। ऑप्शन बी है 1.36, ऑप्शन सी है 1.77 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.003, यानी कि 1, लगभग 1। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जल का अपवर्तनांक क्या होता है? वहां था वायु का अपवर्तनांक और यहाँ है जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक ऑप्शन ए है 1.33, ऑप्शन बी है 1.47, ऑप्शन सी है 1.71 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.33। जब मैं चैप्टर को बताऊंगा तो उस समय इसके मतलब इसे निकालने का फॉर्मूला भी बता दूंगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 1.71, ऑप्शन बी है 2.43, सी है 3.05, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.42। इसके बारे में बता दूं कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, मतलब जितने भी वस्तुओं का अपवर्तनांक होता है उन सब में सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक कहने का मतलब हीरा में प्रकाश सबसे ज्यादा एंगल पे मुड़ता है। मतलब एंगल मापने में एंगल वो नहीं कह सकते, मतलब ज्यादा बार मुड़ता है ये कह सकते हैं। सबसे ज्यादा मुड़ता है सीधे से। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। इसमें बता दूं कि एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है और एक ये होता है बाइफोकल, यानी कि द्विफोकसी लेंस जिसे हम कहते हैं। एनसीईआरटी में द्विफोकसी लेंस कहता है और कई जगह पे बाइफोकल लेंस कहता है, यानी कि दोनों फोकस में होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का। अवतल को अवतल और उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी है 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, ऑप्शन सी है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि कौन सा लेंस सूत्र सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन यहाँ पे पहला जो कह रहा है वो सही है, 1/v - 1/u बराबर 1/f जो है वो लेंस सूत्र है। और ऑप्शन बी में इसे पलट दिया गया है बस, यानी कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u कर दिया गया है। और ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, इसे अगर पलटेंगे फिर भी मतलब इज इक्वल टू के इस साइड भी ले जाएंगे फिर भी ये गलत ही रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि लेंस सूत्र नहीं है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अपसारी लेंस क्या होता है? तो अपसारी लेंस वो होता है जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देता है, यानी कि एक ही बिंदु पे फोकसित करता है। एक बिंदु पे वो प्रकाश की स्रोत मतलब क्या है, कहीं से भी आए वहां से उस एंगल पे मुड़ के एक ही बिंदु पे जाएंगी, मिलेंगी। तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। सॉरी, वहां पे थोड़ा ये क्वेश्चन, अब इसका उत्तल लेंस सही है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 3 में उत्तल, अवतल और समतल आएगा। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा होता है बाइफोकल लेंस जो उत्तल और अवतल को मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तल, अवतल और समतल याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे 9 पे। इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो जब उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को अभिसारी कहते होंगे, सीधी सी बात है। समतल लेंस सीधे से समतल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए इसका अवतल लेंस सही है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। डाईऑप्टर को अन्य किस प्रकार से सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए है सेंटीमीटर का पावर -1, यानी कि 1/सेंटीमीटर कह सकते हैं। और ऑप्शन बी है मीटर का पावर -1, ऑप्शन सी है डेसीमीटर का पावर -1 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेंटीमीटर का पावर -1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मतलब किस दिशा में मुड़ जाती है? जैसे हमारा सघन माध्यम, ये जैसे कि पानी है, सघन माध्यम हो गया, ये हवा है। ठीक है, यहाँ पे से सघन माध्यम से जब ये घना माध्यम, इसलिए इसे सघन कहते हैं। जब यहाँ से ये अभिलंब है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा इस कंडीशन में। तो इसका सही आंसर है, तो यहाँ पे वह अभिलंब से दूर हट जाती है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन सा है? यानी कि आवर्धन सूत्र सीधे से समझिए गोलीय लेंस का कौन सा है। ऑप्शन ए है m बराबर v बाई यू, ऑप्शन बी है m बराबर -v बाई यू, ऑप्शन सी है m बराबर u बाई v और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, m बराबर v बाई यू। यहाँ m बराबर -v बाई यू है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था दर्पण के आवर्धन सूत्र में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से किस द्रव्यात्मक माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, मतलब सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है किरोसिन, ऑप्शन सी है बेंजीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंजीन। बेंजीन का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इनमें से क्या स्नेल का नियम है, यानी कि यूं कहिए कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो ऑप्शन ए है साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी बराबर एक स्थिरांक यानी कि नियतांक समझिए, ऑप्शन बी है साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू स्थिरांक, ऑप्शन सी है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एक स्थिरांक या एक नियतांक, मतलब इज इक्वल साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी।
चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस मतलब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सब को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर स्पीड मतलब निकाली कैसे जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चन डेली मिलते रहें। इसमें सिर्फ चैप्टर 1 से ही नहीं बल्कि हर चैप्टर से सीरीज वाइज हम लोग चल रहे हैं कि हर चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।